नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। प्रश्न 6 लिखा हुआ था, सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य सवालों के हल देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 था 5.2 का वर्ग। इस सवाल को हम हल करेंगे। हमें यह सवाल सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है, इसलिए इस सवाल को हम सर्व समीकरण जैसा ही बनाएंगे। सर्व समीकरण जैसा बनाने के लिए हम इस सवाल को 5 धन 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह सवाल इस सर्व समीकरण के जैसा बन गया। यह सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण की सहायता से ही हम इस सवाल को हल करेंगे। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो आप यह ब्रैकेट देख रहे हैं, इस ब्रैकेट की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। ऐसा करने से हमें a और b के मान ज्ञात होंगे। तब हम a b के मान सर्व समीकरण के राइट हैंड साइड तरफ रखकर हल करेंगे। ऐसा करने से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा और यह सवाल हल हो जाएगा। इस सर्व समीकरण में जिस स्थान पर a लिखा हुआ है उसी स्थान पर सवाल में 5 लिखा है, तब a का मान 5 हुआ। इसी प्रकार हम b का मान ज्ञात करेंगे, तब इस सवाल के लिए b का मान 0.2 रहा। अब हम बराबर के राइट हैंड साइड तरफ a और b के मानों को रखेंगे। तब हमने बराबर के नीचे बराबर का निशान लिखा और यहाँ a का वर्ग लिखा था। a का मान इस सवाल के लिए 5 है, तब हमने यहाँ 5 का वर्ग लिखा। प्लस के स्थान पर प्लस लिखा, जो फार्मूले में 2 लिखे हुए थे उन्हें हमने लिखा। अब a और b का मान, a का मान 5 है और b का मान 0.2 रहा। इनकी a और b के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए हमने इनके मानों के बीच में भी गुणा का निशान लगाया। यहाँ प्लस है, तब हम यहाँ प्लस लिखेंगे। b का मान 0.2 है, इसलिए हमने यह मान रखकर उसका वर्ग लिखा, क्योंकि सर्व समीकरण में b का वर्ग लिखा हुआ है। बराबर के नीचे हमने अगले स्टेप में बराबर लिखा। 5 का वर्ग 5 25 होता है, क्योंकि हम 5 का वर्ग का अर्थ हुआ 5 गुणित 5। तब 5 का जब आप 5 में गुणा करोगे तब यह 25 हुआ। यहाँ प्लस था, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। अब हम यहाँ पर 2 का गुणा 5 में करेंगे, तब हुए 5 दूनी 10, और 10 का गुणा जब आप 0.2 में करोगे तब यह हुआ 2। यहाँ हमने उसका मान 2 लिखा। यहाँ प्लस है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। 0.2 का जब आप वर्ग करोगे तब यह हुआ 0.04। जब आप इस संख्या का योग करोगे तब यह हुआ 27.04। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मैं यह मानता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आगे अब हम इसका अगला सवाल हल करेंगे। 6वां सवाल लिखा हुआ था 297 गुणित 303। इसको भी हमें सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है। इसका आप सीधा गुणा ना कर दें, यह सीधा गुणा सिर्फ प्राइमरी कक्षाओं में किया जाता है। यह सवाल हमें यहाँ पर सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है, इसलिए हम 297 को 300 ऋण 3 लिखेंगे, क्योंकि जब आप 300 में से 3 घटाएंगे तब यह 297 रहेगा। यहाँ पे गुणा है, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा का निशान लिखा। 303 को हम 300 धन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 300 में 3 जोड़ोगे तब यह 303 हुआ। हमने यह इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यह इस सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे। हमें यह सर्व समीकरण इसलिए ज्ञात हुई है क्योंकि हम इन सर्व समीकरणों को याद किए हुए हैं। इसी तरह आपको भी सर्व समीकरण याद करना होगी, तब आप सवाल को देख के या सवाल को सर्व समीकरण जैसा बना सकते हैं। अब हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ इन दोनों ब्रैकेट की तुलना अपने इस सवाल से करेंगे। तब आप देखें कि जहाँ पे सर्व समीकरण में a लिखा है, सवाल में उसी स्थान पर 300 लिखा है। यहाँ पे देखो, आप पहले ब्रैकेट की तुलना पहले ब्रैकेट से करते हैं तो यहाँ पर a लिखा है, वहाँ पर 300 लिखा है। अब जो आपका ये दूसरा ब्रैकेट है, जहाँ दूसरे ब्रैकेट में a लिखा है तो यहाँ पे भी दूसरे ब्रैकेट में 300 लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि a का मान कितना रहा, 300। इसी प्रकार हम b का मान ज्ञात करेंगे। तब दोनों ब्रैकेट में b के स्थान पर आप देखें तो यहाँ पर 3 लिखा है।
तब a का मान रहा 300 और b का मान रहा 3। अब बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा, यहाँ a का वर्ग लिखा है, तब a का मान कितना है 300, तो a के स्थान पर हमने 300 का वर्ग लिखा। यहाँ ऋण है इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। b का मान इस सवाल के लिए 3 रहा, तो हमने b के स्थान पर 3 लिखा और फार्मूले में वर्ग था इसलिए हमने इसका वर्ग लिखा। बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लिखा। 300 का वर्ग, इसका अर्थ हुआ 300 गुणे 300, तो 3 और 3 का हमने गुणा किया तो वो हो गए 9, और दोनों 300 में 2 और 2 4 शून्य हुए, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 4 शून्य लिख दिए। यहाँ ऋण है इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। 3 का वर्ग, इसका अर्थ हुआ 3 गुणे 3, तो 3 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो 3 तिरका 9 हुए। जब आप इस स्टेप को हल करोगे तब यह इतना रहा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने इन दोनों सवालों को एक के बाद एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर आशा करता हूं कि आपको दोनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो आप उस सवाल को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको इन सवालों को पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। सवालों को हल करते समय हम जिन फार्मूले, सूत्र या सर्व समीकरणों का उपयोग करते हैं वह सर्व समीकरण इस प्रकार रहें। यह सर्व समीकरण आप याद कर लें। जब आपको यह सर्व समीकरण याद होंगी उसी आधार पर आप सवालों को हल कर सकेंगे। इन सवालों के अतिरिक्त भी इन फार्मूलों का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। आपके प्रश्न या सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।